मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को मेरी प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर के असीम अनुग्रह, ऐसा ही मैं कह सकता हूं, इससे बढ़कर मैं क्या कह सकता हूं। हम फिर एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, उसका असीम अनुग्रह है। परमेश्वर की स्तुति हो। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस टॉपिक या इस शीर्षक में एक छोटा सा एक नन्हा सा संदेश, शॉर्ट मैसेज के द्वारा हर दिन परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। भविष्यवाणी के रूप में हम उसे ले सकते हैं, उसे हम पालन करते हैं परमेश्वर के लोगों, और उसी के अनुसार परमेश्वर हमें चलाता है। जो ये बातें मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल एक अनुपयोग परमेश्वर का दास हूं, पर उसके भविष्यवाणी का वचन जो है कभी नहीं बदलता है। और विशेष रूप से आज का जो वचन आपको जो ढूंढ रहा वह यह है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। बाइबल बताती है, पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12वां वचन, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जान ले जो परमेश्वर ने हमें दी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्ग लोगों, बड़े लोगों, आज आपके कानों में एक बात गूंज रही है। हमने जो आत्मा पाया है वो कौन सी आत्मा है? जो अभिषेक आपने पाया है वो कौन सी अभिषेक है? इस वचन में प्रेरित पौलुस 2 विभिन्न बातें बताता है। पहली, संसार की आत्मा, और दूसरी, परमेश्वर से आई हुई पवित्र आत्मा। संसार की आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। उसका मतलब है कि संसार की आत्मा जो पाए हैं, पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाकर परमेश्वर के जीवन जीने में कभी उनका मिलता जुलता नहीं है। कभी संसार की आत्मा कैसे पवित्र आत्मा के साथ नहीं मिल सकती है, उसी तरह पवित्र आत्मा में भरकर जो व्यक्ति प्रार्थना करता है। संसार की आत्मा क्या है? संसार की आत्मा का मतलब है बहुत ऐशो आराम की जिंदगी, बहुत ही मस्त जीवन जीना, दुनिया के सामने भेष लगाना, नाटक करना। तो ऐसे लोगों के साथ पवित्र आत्मा कभी मिल ही नहीं सकता। ऐसा अभिषेक भरा हुआ हो, भीतर हो, तो पवित्र आत्मा कहेगा, मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरे बेटे, तू जिस रास्ते में जा रहा है वो ठीक नहीं है, ऐसा महसूस कराएगा। तुरंत परमेश्वर के हाथों में सौंप कर, हे परमेश्वर, इस संसार की आत्मा को मैंने नहीं पाया है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए परमेश्वर की आत्मा जो स्वर्ग से हमें मिली है, उसी आत्मा को मैंने पाया है। अगर आप ऐसा समर्पित करो और आत्मा में प्रार्थना करो तो संसार की आत्मा को आप जीत लोगे। ठीक है, यही परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक आत्मा है। आप जीतने के लिए इस दुनिया में हो। ठीक है, जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको इस जिंदगी में रखा है। उस जीत के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, आज के दिन जो तूने बहुत ही अद्भुत सा वचन दिया, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर की आत्मा से आया हुआ, परमेश्वर की ओर से आए हुई उस आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर, वही अन्य भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में बोलने वाली आत्मा है। ऐसे अनुग्रहों को, ऐसी भाषाओं को तूने दिया, इसका धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, आज के दिन जो भी मेरे भाई बहन अपने जय को ढूंढ रहे हैं, उनको जय दे दे। उनके घरों के अंदर जाके बहुत ही असीम आशीषों से भरपूर कर दे। बार बार नीचे गिरकर जो आशीषों को उन्हें खो दिया है, उन आशीषों को वापस दे दे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की ओर से पाए हुए उस आत्मा को पाइए, आत्मा में बिल्कुल प्रसन्न होते रहिए, आनंद बनाते रहिए। आज का दिन जो है आपके लिए आनंद का दिन बना रहे। गॉड ब्लेस यू। जरूर दूसरे लोगों को इसे शेयर करें, उत्तर भारत के लोगों को जरूर शेयर करें, तभी वे उन आशीषों को पा सकते हैं, उन आशीषों में जी सकते हैं। उत्तर भारत के लिए संदेश बहुत जरूरी है, तो वे आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा
और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।